जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडला भाषाम चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवाम भजे। प्रिय दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे। आप सबके सपरिवार कुशल मंगल की कामना माँ भगवती से करता हूँ। मेरा प्रयास रहेगा कि आपकी हर बाधा, परेशानी, दुख, संकट पूरी तरह से दूर हों। आप सब सुखी जीवन जिएं। मैं जो भी प्रयोग आपको बता रहा हूँ वह सब कसौटी पर खरे हैं। साथ ही हर प्रयोग की संपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। आधा अधूरा ज्ञान मैं कभी नहीं देता, न ही किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता हूँ। मंत्रों, यंत्रों व तंत्रों की विशेष जानकारियों को गुप्त रखा गया है। पुस्तकों में भी आधी अधूरी जानकारियां हैं। अगर कोई व्यक्ति पुस्तकों में बताए अनुसार साधनाएं या मंत्र प्रयोग करता है तो वह विनाश को निमंत्रण देता है, स्वयं का व परिवार का नाश करता है। इसलिए योग्य गुरु के सानिध्य में, उनके चरणों में बैठकर ही इन विद्याओं को प्राप्त किया जा सकता है। गुरु मुख से निकले एक एक शब्द अमृत तुल्य होते हैं, जिन पर कतई संदेह नहीं किया जा सकता। गुरु ही है जो हाथ पकड़कर साधनाओं के क्षेत्र में उतारते हैं और चलना सिखलाते हैं। मैं आपके सामने वह सटीक प्रयोग लेकर आ रहा हूँ जो मेरे गुरुदेव ने मुझे सिखाए हैं और पूर्ण रूप से मार्गदर्शन किया है। जिन प्रयोगों को आजमाया गया है वही प्रयोग मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें ताकि संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लाइक व दोस्तों में शेयर करना न भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँचे और लाभ उठा सकें। हमारे देश में और विदेशों में भी अधिकांश लोग अपना स्वयं का व्यापार धंधा करते हैं। कोई छोटा धंधा करता है तो कोई बड़ा व्यापार करता है। जिसकी जैसी हैसियत होती है उसी के अनुरूप लोग अपने धंधे व्यवसाय को करते हैं। देखने में ये आ रहा है कि आज का बाजार प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन के दौर से गुजर रहा है और लोगों में लालच भी बढ़ता जा रहा है। अगर आपका व्यवसाय उन्नति के शिखर पर है तो साथ में आपके आसपास आपके दुश्मन भी हैं जो आपकी तरक्की को देखना नहीं चाहते। कहा जाता है कि अगर आपको दुश्मन बनाने की ज़रूरत है तो आपको किसी से दुश्मनी मोल नहीं लेना है, बल्कि आप अपने स्तर को ऊंचा उठाते जाइए। आपके दुश्मन स्वतः ही बन जाएंगे। तो इस तरह से जो आपके जो दुश्मन होते हैं वो आपकी तरक्की को देखना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। आपकी उन्नति को देखकर उनके कलेजे पर सांप लौटते हैं और वो चाहते हैं कि आपका व्यापार, आपका धंधा, रोजगार मंदा पड़ जाए, आपको नुकसान उठाना पड़े, साथ ही आपका संपूर्ण रोजगार खत्म हो जाए। इस प्रकार की मनोवृत्ति देखने को मिलती है और ऐसे दुश्मन कुछ रुपए देकर तांत्रिकों से आपके रोजगार को, व्यवसाय को बंधवा देते हैं, बंधन करा देते हैं। आजकल ऐसे तांत्रिक भी ज़्यादा हैं जो थोड़े से रुपयों के लालच में बुरे कार्यों को अंजाम देते रहते हैं। इससे होता क्या है कि आपका चलता हुआ रोजगार, धंधा, दुकान एकदम से ठप हो जाते हैं और बिक्री कम हो जाती है। ग्राहकों का आना जाना कम हो जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि आपको अपना व्यवसाय, धंधा, रोजगार, दुकान को बंद करना पड़ता है। आप आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाते हैं। चारों तरफ संकट खड़ा हो जाता है। दोस्तों, जहां एक और बुरे लोग हैं तो दूसरी ओर अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि किसी ने आपके धंधे रोजगार को बांध दिया है, आपकी दुकान की बिक्री कम हो गई है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको
एक ऐसा जबरदस्त प्रयोग बताने जा रहा हूं जिसको संपन्न करने पर आपकी व्यापारिक बाधा दूर हो जाएगी। अगर किसी ने आपकी दुकान को, व्यवसाय को किसी भी प्रकार की तांत्रिक बंधन क्रिया से बांध दिया है तो वह समाप्त हो जाएगी और आपका रोजगार दौड़ने लगेगा। इस प्रयोग को मैंने कई व्यापारिक लोगों के लिए किया है और वो पूर्ण रूप से सुखी हैं। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस शाबर मंत्र प्रयोग को कीजिए, आपको 100% लाभ होगा ही होगा। आपको करना क्या है? यह एक दिन की साधना है जो आपको अपने घर पर, जहां आपका पूजा कक्ष है, वहां बैठकर करना है। अलग से पूजा कक्ष की भी आवश्यकता नहीं है। अगर अलग से पूजा कक्ष हो तो वहां बैठकर आप ये एक दिवसीय साधना कर सकते हैं। शनिवार की रात्रि को 10 बजे बाद आपको ये प्रयोग करना है। स्नान करके लाल धोती बांधें, बदन पर सिले हुए वस्त्र नहीं होने चाहिए। अपने पूजा कक्ष या पूजा स्थान पर आकर लाल आसन बिछाएं। आपका मुंह उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। सामने चौकी स्थापित करके उस पर 1 मीटर सूती लाल कपड़ा बिछाएं। उसमें 1 मुट्ठी काले तिल रखकर उन पर दीपक जलाएं। दीपक में तेल कोई भी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि दीपक बड़ा लेना है, क्योंकि आपको दीपक में एक सियार सिंगी इस प्रकार रखें कि वह पूरी तरह तेल में डूबी रहे, तो इसलिए दीपक बड़ा होना चाहिए। चौकी पर हनुमान जी की, वो अपने गुरु जी की तस्वीर रखें और दोनों तस्वीरों का सामान्य पूजन करें। स्नान कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। अगर गुड़हल के पुष्प मिल जाए तो अति उत्तम होता है, क्योंकि हनुमान जी को गुड़हल के पुष्प ज़्यादा प्रिय होते हैं। नहीं मिले तो कोई भी सुगंधित पुष्प आप चढ़ा सकते हैं। 5 बताशे का या मिश्री का भोग रखें। सुगंधित अगरबत्ती व तेल का दीपक जलाएं। अब आपको दीपक के सामने 7 लौंग, 7 लाल मिर्च, 7 इलायची रख देना है। सुरक्षा घेरा लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब आप अपने गुरुजी से, वो हनुमान जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि मेरा व्यावसायिक बंधन दूर करो और मेरे व्यापार की वृद्धि एवं उन्नति हो। कैसा भी संकट मेरे व्यवसाय पर आए, हनुमान जी महाराज उसे आप दूर करें। आप सदैव मेरी रक्षा व सहायता कीजिए। इस प्रकार ऐसा कहकर प्रणाम करें और फिर गुरु मंत्र की एक माला करें। यदि डॉक्टर नारायण दत्त श्री माली जी हैं तो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र की एक माला रुद्राक्ष की माला से करें। यदि आपके कोई गुरु नहीं है तो भगवान शंकर को अपना गुरु मानते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला अवश्य करना है। इसके बाद ही इसी रुद्राक्ष की माला से मूल मंत्र की एक माला मंत्र जप करना है। मंत्र इस प्रकार है: ओम हनुमंत वीर रखो हद थीर, करो ये काम व्यापार बढ़े, तंत्र दूर हो टूणा टूटे, ग्राहक बढ़े कार्य सिद्ध होए, न होए तो अंजनी की दुहाई। मंत्र का स्क्रीनशॉट ले लें या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिख लें और मंत्र को अच्छी तरह से याद कर लें। मंत्र बहुत छोटा है, इसको आपको याद करके ही और जपना है। कागज में देखकर आपको पढ़ना नहीं है, जपना नहीं है। 11 माला मंत्र जप होने के बाद जो दीपक तेल का जला हुआ है उस दीपक को बुझा दें तथा जो 1 मीटर लाल कपड़ा आपने चौकी पर बिछा रखा है उसी कपड़े में दीपक को तेल सहित सियार सिंगी और जो वस्तुएं आपने दीपक के पास रखी है उन सब वस्तुओं की पोटली बांध लेवें तथा पोटली को किसी चौराहे पर जहां 4 रास्ते आपस में मिलते हैं वहां रखकर घर आ जाएं। जाते और आते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना है।
इस बात का ध्यान रखें। और अगर रास्ते में कोई व्यक्ति मिल जाए और वो बात करे तो उसके किसी भी बात का जवाब नहीं देना है। और घर आकर के आपको स्नान करना है। दोस्तों, इस प्रयोग से आपको व्यापार में पूर्ण रूप से लाभ होगा, तांत्रिक बंधन दूर होगा और सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाएगी। जब आप दुकान खोलें तो साफ सफाई करने के बाद 1 गिलास पानी में इस मंत्र को 11 बार पढ़कर गिलास में 3 फूंक मारें व इस अभिमंत्रित जल को दुकान के बाहर तक छिड़क दें। ये क्रिया सप्ताह में आप एक दिन शनिवार के दिन जरूर करें। बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग मैंने आपको बताया है, इसका लाभ उठाइए। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और नई जानकारी, बेहतरीन साधना के साथ, बेहतरीन मंत्र प्रयोग के साथ। तब तक आप देखते रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल को। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।